नमस्कार, जय हिंद। फ्रेंड, एचसीएफ एलसीएम का ये सेकेंड क्लास और आज स्टार्ट करते हैं 6 से। इससे पहले मैंने बता दिया था 6 से। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 216, 288 और 720 का महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो हम लोग बाय प्रोसेस निकालेंगे। 216, 288 ये जा रहा है एक बार में। 216 आ गया 2, 7 कट गया 21, 6 ये जा रहा है 3 बार में। 2 तिया 6 और 7 तिया 21 यानी कि हमारा एचसीएफ महत्तम समावर्तक वो आ गया 72। यानी कि हम कह सकते हैं कि 72 वो संख्या है जो कि 216, 288 और 720 यानी ये दी गई संख्या को 72 जो कि आसानी से काट सकता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन में। ये 7वां क्वेश्चन। 11 34, 13 44 और 17 01 इसका हमको एचसीएफ निकालना है यानी कि महत्तम समावर्तक। तो पहले वाला प्रोसेस अपनाना है। भागा लगाना है 13 44 में। ये जाएगा 1 से 11 34 आ गया 0 1 2। फिर 210 में भागा लगाएंगे 1134 में। ठीक है, तो ये जाएगा 2 पंचे 10 5 बार में। 0 5 1 कम 5 और 2 पंचे 10। 5 1 कम 5, 2 पंचे 10। ठीक है, 4 यहाँ हो गया 8। ये फिर इसे 210 तो 8 दूना 16 दो ही बार में जा सकता है। 4 दूना 8 और 8 दूना 16 2 4 ये आ गया 2 बार में। तो हम कह सकते हैं कि हमारा एचसीएफ जो है वो आ गया 42 यानी कि 42 वो संख्या है जो कि 1134, 1344 और 1701 को आसानी से काट सकता है। वो है 42। हमारा आंसर हो गया 42। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन। 96 528 2160 3520 का हमको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, ये है हमारा ऑप्शन। इसको हम लोग ऑप्शन से भी डायरेक्ट डील कर सकते हैं और बाय प्रोसेस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले हम लोग बाय प्रोसेस निकालते हैं, उसके बाद हम लोग बाय प्रोसेस। ये 2 से 2 चौके 8, 2 अठे 16, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 6 2 3। ठीक है, अब 528 फिर 2 से 2 दूना 4, 2 छके 12, 2 चौके 8,
फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 छके 12, 2 छके 12, फिर 2 से 3 3, फिर 3 से 11 11। ठीक है। अब 21 60 का 2 से 2 एक कम 2, 2 अठे 16 0। देखिए ये पूरा कट गया, इसलिए हम एक यहाँ पे 0 लेंगे। 2 से 2 पंचे 10, 4 दूना 8 0। 2 से 2 दूना 4, 2 सते 14 0। फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। ठीक। फिर 3 से 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 से 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 3 से 5। ठीक है। अब ये लास्ट 5 20 35 20। 2 से 2 एक कम 2, 2 सते 14, 2 छके 12। ठीक है। फिर 2 से 2 अठे 16, 2 अठे 16 2 0। फिर 2 से 4 4 2 2 0, 2 से 1 1, 2 से 2 पंचे 10 1, 2 पंचे 10, 5 से 11 बार में। अब यहाँ पे हमको देखना है कि कौन मिल रहा है एचसीएफ के लिए। ठीक है। तो देखिए 2 4 1 5, यहाँ पे 5 2 है 3 है, 3 किंतु 3 इसमें नहीं है, इसलिए 3 हमारा यहाँ समाप्त हो गया, 3 नहीं होगा। ठीक है। 5 ठो 2 है। यहाँ देखिए आप देख पा रहे हैं कि 4 ही 2 है, मतलब 1 2 इससे भी कट गया, 4 2 इसमें भी 4 2 में मिल रहा है, इसमें भी 4 2। तो हमारा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी कि हमारा एचसीएफ हो गया 16। ठीक है। ये हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हुआ। ठीक है। अब हम लोग इसको चाहे तो ऑप्शन से भी डायरेक्ट डील कर सकते हैं। ठीक है। वो देखते हैं कि ऑप्शन से कैसे। ठीक। लेकिन उसके लिए आपको कैलकुलेशन फास्ट फास्ट करना होगा और चेक भी बार बार करना होगा। 16 से 16 अठे 96 कट गया, 16 तिया 48, 16 तिया 48 बच गया 4, दे दिए 8 को, ये भी कट गया, 16 तिया 48, 16 एकम 16 बच गया 5, 16 तिया 48। ठीक है। बच गया 8, 16 पंचे 80, ये भी कट गया। ये 16 दूना 32 बच गया 3, दे दिए इसको, हो गया 16 दूना 32, ये भी कट गया। ठीक है। तो आप ऑप्शन से भी डायरेक्ट डील कर सकते हैं, लेकिन कि उसके लिए आपको कैलकुलेशन चाहिए और जल्दी जल्दी आपको चेक करना होगा। ठीक है। चलिए चलिए 9 नंबर ये दशमलव वाला। ठीक है। इसमें से हमने पहला वीडियो में बताया था कि आपको दशमलव वाला में काउंटिंग में सबसे वो संख्या देखना है कि गिनती में सबसे ज्यादा कौन है, जो कि आप देख रहे हैं कि यहाँ है। दशमलव के बाद यहाँ 2 संख्या है, इसलिए दशमलव के बाद हमको यहाँ भी 2 संख्या पुराना है और यहाँ भी 2 संख्या पुराना है। ठीक है। अब यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ भी दशमलव के बाद, और सॉरी ये दशमलव के बाद 2 हो गया। ठीक है। तो अब लेते हैं ये यहाँ पे ये होगा 700। ठीक है।
अब हम लोग कुछ क्षण के लिए दशमलव हटा दिए हैं, अब इसको करते हैं। ठीक है, ये 5 से 5 तिया 15, 2 पचे 25, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 5 एक कम 5, 2 5 चौके 20। ठीक है, फिर देख रहे हैं कि ये जा पा रहा है 7 से 7 पचे 35, 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, 7 छक 42, 7 दूना 14। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि वैसा कोई संख्या नहीं है जो ये तीनों को काट दे। ठीक है, तो मैंने पहला वीडियो में बताया था कि जब हम ये विधि से एचसीएफ निकालते हैं तो ये दी हुई संख्या जो या दी हुई संख्या को कोई संख्या जब तक काट रहा है तब तक हम कटाएंगे, भागा लग रहा है भागा लगाएंगे, और जहां नहीं लग रहा है वहां हम रुक के ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक रहेगा तो एक ही हमारा एचसीएफ होगा, अगर 2 रहेगा तो 2, 3 रहेगा तो 3, सबको आपस में गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों को गुना कर देंगे तो हमारा एचसीएफ हो गया 7 पचे 35। ठीक है, और यहाँ जो 2 अंक के बाद दशमलव हम लोग कुछ क्षण के लिए हटाए थे, अब वो फिर से लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये ऑप्शन डी सही हुआ। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ हो गया 0.35। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ से जो संख्या जब तक कट रहा है तब तक हम लोग कटाएंगे। ठीक है, और जहां नहीं कटेगा वहां रुक जाएंगे, वहां हमारा एचसीएफ मिल जाएगा और एलसीएम निकालने के लिए हम आगे चलते रहेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये 2.4, 0.36, 7.2 का महत्तम समावर्तक, यानी कि हमारा मतलब हमसे इसमें एचसीएफ पूछ रहा है। ठीक है, तो एचसीएफ निकालना है। देखिए, आप ऑप्शन से भी डील कर सकते हैं और बाय प्रोसेस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बाय प्रोसेस निकालेंगे जो कि इससे पहले हम लोग निकाले थे। सेम इसमें भी वही विधि अपनाएंगे। हम लोग ये देखेंगे कि दशमलव के बाद कौन सी संख्या सबसे ज्यादा है गिनती में। ठीक है, तो ये गिनती में सबसे ज्यादा है, दशमलव के बाद 2 संख्या है, इसलिए हम लोग के बाद दशमलव के बाद 2, दशमलव के बाद 2। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्षण के लिए दशमलव को हटा देते हैं। ठीक है, ये हो गया ये। ठीक है, अब एचसीएफ निकालने का जो हमारा फेवरेट विधि है इसको लेके चलते हैं डायरेक्ट 6 से। 6 चौक 24, 6 छक 36, 12 छक 72। ठीक है, अब ये 3 से ये नहीं जा रहा है, 2 से जाएगा। ठीक, 20 दूना 40, 3 दूना 6, 6 दूना 12। अब देखिए कि वैसा कोई संख्या नहीं है जो इसको काट पाए। ठीक है, तो हम यहीं पे रुक जाएंगे और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग इससे इसको तब तक भाग लगाते रहेंगे जब तक कि भाग लगता रहेगा, जहां नहीं लगेगा वहां रुक जाएंगे और वो संख्या को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा हो जाएगा एचसीएफ। तो हमारा एचसीएफ हो गया 6 दूना 12। ठीक है, 6 दूना 12। तो यहाँ पे जो हम लोग 2 अंक के बाद दशमलव हटाए थे वो अंक 2 अंक के बाद दशमलव हम लोग फिर लगा देंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ऑप्शन से भी डायरेक्ट डील कर सकते हैं। ठीक है,
ठीक है। 11 नंबर ये आ गया अंश और हर वाला। ये अंश और हर वाला भी मैंने ऐसा टाइप्स बता दिए थे और कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए थे, ठीक है। तो अब आइए बनाते हैं 11 नंबर। 7/9, 14/15, 7/10, ठीक है। देखिए इसमें हमें सिर्फ एचसीएफ निकालना है। देखिए 7 दूना 14, 7 एकम 7, यानी कि हमारा एचसीएफ हो गया 7। तो मतलब कि ये ऑप्शन गलत है और ये 3 गो अभी है। अच्छा इससे हम लोग डायरेक्ट करते हैं 5 से। 5 तिया 15, 5 दूना 10, 3 से, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूना 1, 2 का 2, 3 पचे 15, 15 तिया 45, 45 दूना 90, यानी कि ये हमारा ऑप्शन सही हो गया 7/90। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो है 7/90, ठीक है। आ गया समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 12 नंबर। 12 नंबर फिर अंश और हर वाला है, ठीक है। ये ऑप्शन है, आप चाहे तो ऑप्शन से भी डील कर सकते हैं और बाय प्रोसेस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 25, 18, 35, 21, 40, ठीक है। देखिए 3 से, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 छक 18, 3 7 21, ठीक है। देखिए अब ये नहीं कट रहा है, ठीक है। मतलब कि हमारा एचसीएफ हो गया 3, मतलब ये दोनों में कोई एक है, ये गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे इतना मतलब ये दिया हुआ है और यहाँ पे 5, हमारा ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं 5 से। 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 सते 35, 5 अठे 40, 2 से 1, 5, 7, 4, ठीक है। अब नहीं जा रहा है, ठीक है। 5 दूना 10, 10 पचे 50, 50 सते 350, 350 और 350 को 4 से गुना करते हैं तो 0, 4 5 20, हाथ रहा 2, 4 तिया 12, 12 2 14, यानी कि ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। इसको हम लोग पहले भी समझ गए थे, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता और ये तो पहले ही गलत हो चुका था, तो हमारा ये सही होता, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। ये है 13 नंबर। इसमें देखिए क्या है, कह रहा है कि 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है तथा इनका एचसीएफ 12 है। ये संख्या क्या होगा, ठीक है। देखिए अनुपात में दिया हुआ 1:2:3, ठीक है। यहाँ पे एक चीज जानेंगे, अनुपात अनुपात किसी भी संख्या का एक छोटा सा इकाई होता है, ठीक है। यानी कि वो छोटा से छोटा जो किया जा सके जो इकाई है वो हमारा अनुपात में होता है, ठीक है। इसका एचसीएफ दे रखा है, इसका एचसीएफ दे रखा है 12, ठीक है। तो ये तो सबसे छोटा अंक है, अब तो इससे कुछ हो ही नहीं सकता है और हमारा एचसीएफ दे दिया है 12, तो बस कैसे निकलेगा, कुछ नहीं, 12 को गुना कर दीजिए, 12 एकम 12, 12 दूना 24 और 12 तिया 36 हो गया, ठीक है।
यही आंसर, क्योंकि ये जो अनुपात में दिया है ये तो हमारा सबसे छोटा इकाई यही था, छोटा संख्या यही था, और हमारा एचसीएफ दे दिया था, तो हमको इसमें मल्टीप्लाई कर देना था तीनों से। ये है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन, 105, 165, 285 और 1365 का महत्तम समवर्तक, यानी कि इसमें भी हमारा एचसीएफ पूछ रहा है। ठीक है, देखिए आप चाहें तो इसे डायरेक्ट ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऑप्शन से सॉल्व करने के लिए आपको स्पीड में चेक करना होगा। ठीक है, देखिए हम लोग पहले बाय प्रोसेस बनाएंगे, उसके बाद ऑप्शन का तरीका जानेंगे। 5 दूना 10, 5 एकम 5, 3 से 3 सत्ते 21, ठीक है, 165, फिर 5 से 5 तिया 15, 5 तिया 15, 3 से 11 तिया 33, 285, फिर 5 से 5 पचे 25, 3 5 सत्ते 35, 3 से 3 एकम 3, 3 नमा 27, 13 65, 5 से इकाई अंक 5 है, 5 दूना 10, 3 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 3 से 3 नमा 27, 3 एकम 3, फिर ई जा रहा है 13 से 7 से 13 सत्ते 91। ठीक, देख रहे हैं कि ये 5 5 5 5, ये 5 सभी भी मिल रहा है, और 3 3 3 3, ये 3 भी सभी मिल रहा है, किंतु 7 यहाँ है और सिर्फ यहाँ इसमें नहीं मिल रहा है, यानी कि इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया हमारा 15। हम कह सकते हैं कि हमारा एचसीएफ जो है वो है 15। ठीक है, अब देखिए हमारा डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अब इसको ऑप्शन से कैसे डील करते हैं एक बार देखते हैं। ऊपर से ये है 105, ठीक है, ये तो गलत है, 105 105 ये एक बार में जा रहा है, 105 जाने के लिए 165 नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन ऐसे गलत हो गया। 75 का पहाड़ा में 105 है ही नहीं, ये भी हमारा ऐसे गलत हो गया। 45 दूना 90, यहाँ है 105, ये भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा ये 15 जो कि आ रहा है सब पहाड़ा में। ठीक है, तो ये हमारा डी नंबर ऑप्शन सही है। ये हमारा 15 नंबर। ठीक है, इसमें बोल रहा है 0 तथा 6 का महत्तम समावर्तक। ठीक है, ये 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए आप पहले वाला वीडियो में देखे होंगे, इससे पहले क्लासेस में, कि आपको एचसीएफ निकालने के लिए कोई संख्या चाहिए। ठीक है, कोई 2 संख्या, ठीक है, जो कि इसमें नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक है, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए कह रहा है कि 2 संख्याएं 5:6 के अनुपात में है, यदि इनका महत्तम समावर्तक 4 हो तो लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। इससे पहले वाला वीडियो में हम एक फॉर्मूला लिखाए थे। ठीक है, देखिए वो था फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये कैसे होता है मैंने वो भी बताया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको
ये फर्स्ट संख्या, ये सेकेंड संख्या दिया हुआ है, और ये महत्तम समावर्तक यानी कि हमारा HCF 4 ये दिया हुआ है, और एलसीएम पूछ रहा है। ठीक है, देखिए ये 5 गुना 6 इक्वल टू HCF दिया हुआ है 4। ठीक है, और एलसीएम। ठीक है, जिसको निकालना है उसको अकेला करेंगे, एलसीएम और सबको गुना कर देंगे। 6 पंचे 30, 30 चौके 120, यानी कि ये हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिए, ये काम देगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्रह नंबर। ठीक है, 8, 9, 12, 15, 20, 25 का एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले 2 से, 2 चौक 8, 9, 2 छक 12, 15, 10, 25। फिर 2 से, 2 दूना 4, 9, 3 दूना 6, 5, ये 25। अब 3 से, 2, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 15, 5, 25। अब 5 से, 2, 3, 1 खत्म, 5 तिया 15, 1 5 6 25, 2 1 1 5। ठीक है, चलिए अब सबको गुना कर देना है। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। ठीक है, 60 तिया 180, 360, 360, 360 को गुना करेंगे 5 से, तो 0, 6 पंचे 30 के 0 हाथ में रह गया 3, 5 तिया 15, 3 18, यानी कि हमारा बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये एलसीएम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारा 18 नंबर। ठीक है, जो कि 24, 36, 40 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, ये जाएगा 4 से, 4 छक 24, 9 चौके 36, 4 ढक 40। अब जाएगा 2 तिया 2 पंचे 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 5। ठीक है, अब 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72 गुना 5, 5 दूना 10, 10, 7 पचे 35, 1 36,
यानी कि हमारा ये सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए चलिए ये है 19 नंबर, जो कि 22, 54, 108 और 135, 198 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम सबसे पहले 2 से 11, 2 दूना 22, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 छके 12, नहीं ये नहीं जाएगा, 2 नम 18, 2 नम 18, 11 से 11 कम 11, 27, 54, 135, 11 नमा 99, 3 से 3 नमा 27, 3 एक कम 3, 3 आठे 24, 3 चौके 12, 3 पचे 15 और 3 तिया 9, फिर 3 से 3 तिया 9, 3 छके 18, 15 तिया 45, 3 एक कम 3, फिर जा रहा है 3 से 1, 3 दूना 6, 3 पचे 15। ठीक है, अब सबको गुना कर देते हैं। ठीक है, 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90, 90 तिया 270, 270 को गुना करेंगे 2 से तो 7 दूना 14, 4 एक 5, यानी कि 540 को गुना करेंगे हम 11 से। 0, 11 चौके 44, लगता है ये हमारा सही होगा। हाथ में रह गया 4, 11 पचे 55 और 4 59। देखिए ये हमारा सही आंसर है 19 नंबर का सी, एलसीएम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये 20 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए इसमें क्या बोल रहा है, 148 तथा 185 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, इसमें देखिए क्या है कि यहाँ पे इकाई अंक 8 है और यहाँ पे इकाई अंक 5 है, मतलब इसको अलग अलग निकालना है। ठीक है, अलग अलग निकालना है, जैसे ऐसे 2 से 2 सत्ते 14, 4 दूना 8। ठीक है, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 37, अब नहीं जाएगा। फिर इसको 185 5 से, क्योंकि इकाई अंक 5 है, 5 तिया 15, बच गया 3, दे दिए इसको, हो गया 35, 5 सत्ते 35। देखिए ये 37 इसमें भी मिल रहा है और 37 इसमें भी मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग एक संख्या एक मतलब 2 बार इसमें भी है इसमें भी, इसलिए हम लोग दोनों में से कोई एक लेंगे कॉमन। अच्छा 2, 2 दूना 4, 5, 4 पंचे 20, अब 20 37, 7 दूना 14 के 4, हाथ रहा 1, 3 दूना 6, 1 7 और 0। ये आ गया हमारा एलसीएम 740, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ऐसे एक बार में भी आ सकता था,
लेकिन हमें डायरेक्ट 37 से कटाना पड़ता, तब इस तरह से हमें आसान हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 21 नंबर ये है 1/3, 2/9, 5/6, 4/27। इसका एलसीएम पूछ रहा है। हमने पहले वीडियो में बताया था कि अगर ऐसा रहे, यानी कि अंश और हर, यानी आपको अंश और हर वाला क्वेश्चन रहे, तो जो पूछ रहा है वो हमेशा ऊपर वाला होगा। ठीक है, और मतलब जो नहीं पूछ रहा है वो नीचे वाला होगा, जैसे कि एचसीएफ। ठीक है, अगर इसमें हमारा एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम हमेशा ऊपर होगा और एलसीएम एचसीएफ नीचे होगा। सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए अगर यही एचसीएफ पूछता तो एचसीएफ ऊपर होता और एलसीएम नीचे होता। ये बात मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता दी है। ठीक है, तो अब निकालते हैं हम एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए जानते हैं क्या करना पड़ता है। तो ये 2 से 2 1 कम 2, सॉरी ये 5 का 5, 2 दूना 4। ठीक, 2 दूना 4, ये दोनों को गुना कर दीजिए, 5 दूना 10, 2 1 2 5 4, 2 ओ हाँ 2 2 5 दूना 10 और ये 1 2 20। देखिए यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा एलसीएम आ रहा है 20 और 20 मात्र ये सी नंबर ऑप्शन से मिल रहा है। अच्छा, हम एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ 3 1 कम 3, 3 3 9, 3 दूना 6, 3 9 27। अब देखिए वैसा कोई संख्या नहीं है जो ये चारों को काट पाए। हमने ये भी बताया था कि यहाँ पे जो संख्या जो सबको काट दे वो हमारा एचसीएफ होता है, इसलिए हमारा ये 3 भी मिल गया। ठीक है, तो हमारा ये सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए, ये है 22 नंबर। फिर उसी तरह जो निकालना है, ठीक है, ये 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 जो निकालना है वो हमेशा हमारा अंश में होगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है आपको। हमें एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम। ठीक है, 2 3 4 9 का एलसीएम, 2 से 2 1 कम 2, 3 2 9। अब 3 से 3 1 कम 3 2, 3 3 9, 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 दूना 36। हमारा एलसीएम आ गया 36। और एचसीएफ देखिए, एचसीएफ इसमें कोई संख्या नहीं है जो कि ये सभी को काट पाए। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई तो कट ही नहीं रहा है, हमारा एचसीएफ कुछ निकलेगा ही नहीं, इसलिए हमारा सिर्फ एलसीएम निकलेगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये दशमलव वाला, इसमें ध्यान क्या देनी है कि दशमलव के बाद दो संख्या, दशमलव के बाद दो संख्या, यहाँ पे 1 है इसलिए दशमलव के बाद दो संख्या पुरानी है। अब कुछ क्षण के लिए, जैसे कि पहले भी क्वेश्चन में करते आए हैं, कुछ क्षण के लिए दशमलव को हटा देना है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 108, 36 और 90। ठीक है, इसका एलसीएम निकालना है 3 से 3 तिया 9, 3 छक
18, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9। ठीक है, फिर 3 से 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 ढंग 30। 2 से ये, अब फिर 2 से 3, 1 और ये 5। ठीक है, अब नहीं जाएगा, अब सबको गुना कर देंगे। 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 तिया 36 तिया 6 तिया 18 के 8, 18 1, 3 तिया 9 1, 10 गुने 5, 8 5 40 के 0 अंक रहेगा 4, 0 4, 5 एकम 5, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि हमारा ये डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक ही चीज ध्यान देनी है कि दशमलव के बाद ये जो 2 संख्या है या 3 संख्या है या 4 संख्या है या 5 संख्या है, दशमलव के बाद जितना संख्या दिया रहे बस हमें सब में संख्या पुरा देनी है, और कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए वो दशमलव को भूल जाना है। ठीक है, उसके बाद सारा संख्या को निकाल के गुना कर देना है। ठीक है, एचसीएफ बोले तो एचसीएफ और एलसीएम बोले तो एलसीएम। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याओं के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक, ठीक है, क्रमशः 8 तथा 48 है। यानी कि आपको एचसीएफ दे रहा है 8 और एलसीएम दे रहा है 48। ठीक है, और बोल रहा है कि यदि इनमें से एक संख्या 24 हो, यानी कि आपको एक संख्या भी दे दिया, वो है 24, तो दूसरी संख्या, यानी कि दूसरी संख्या बराबर वाट। ठीक, तो आपको एक फॉर्मूला बताए थे बहुत सुंदर सा, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट संख्या दिया हुआ है 24 गुना, सेकेंड संख्या कुछ नहीं दिया हुआ है, एक्स ए बी सी डी जो मान लीजिए, एचसीएफ दिया हुआ है 8 और एलसीएम दिया हुआ है 48, एलसीएम दिया हुआ है 48। ठीक है, ये इसके साथ गुना कर रहा है, बराबर के उधर जाके भागा, ये 24, 8 तिया 24 और 16 तिया 48, यानी कि हमारा दूसरी संख्या जो है वो हो जाएगा 16। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट संख्या यहाँ वाट ना होके हो जाएगा 16। ठीक है, ये फॉर्मूला आप अच्छे से नोट डाउन कर ले, कॉपी में भी और अपने माइंड में भी, ये बहुत जगह काम आने वाला है। ठीक है, ये इसमें निकालने के लिए आपको कोई 3 चीज दिया हुआ रहेगा, एक चीज पूछ लेगा, हो सकता है फर्स्ट संख्या ना देके ये सब दिया हुआ हो और फर्स्ट संख्या पूछ ले, हो सकता है आपको ये सब दिया हो, एचसीएफ नहीं दिया हो, एचसीएफ पूछ ले। ठीक है, तो आप इस विधि से आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक 11 है, यानी कि आपको एचसीएफ मिल गया 11। ठीक है, तथा लघुत्तम समावर्त्य 7700 है।
एलसीएम है 7700, ठीक है। यदि इनमें से एक संख्या 275 हो, यानी कि फर्स्ट संख्या आपको दिया हुआ है 275, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या क्या होगी। ऐसा क्वेश्चन हम लोग इससे पहले किए हैं 24 नंबर, ठीक है, और भी पहले किए हैं। बस वही हम लोग अपना फॉर्मूला अपनाएंगे, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। फर्स्ट संख्या दिया हुआ है 275, सेकेंड संख्या कुछ नहीं है इसलिए हम x आप जो भी मान सकते हैं। एचसीएफ दिया हुआ है 11 और एलसीएम दिया हुआ है 7700, ठीक है। इसके साथ ये गुना कर रहा है, x को अकेला करेंगे, ये इधर आके भागा में बदल जाएगा, ये 275, ठीक है। ये कट रहा है, हाँ, 11 दूना 22, 5 11 पच्चे 55, 25 25 दिया 75, बच गया 2, नहीं जा रहा है, 25 चौके 2, तो 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 0, ये पूरा कट रहा है तीनों संख्या, इसलिए 25 अट्ठे 200, यानी कि हमारा डी नंबर ऑप्शन सही है। ये दूसरी संख्या जो है हमारा 308 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, आपको ये फॉर्मूला बार बार रिपीट हो रहा है, आप याद कर लीजिए। इनमें से एक निकालने के लिए आपको 3 चीज दिया हुआ रहेगा और आप 3 को मतलब तीनों को यूज करके आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के क्लासेस में इतना ही, और नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग मिलेंगे 26 से, ठीक है। थैंक यू।